खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो कल भारत बंद है। अब उससे जुड़ी हुई जो बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी हैं वो आइए आपको यहां बता देते हैं। सबसे पहली बात, आंदोलन का 12वां दिन है। आंदोलन के 12वें दिन में दिल्ली से लगी सीमाओं पर हजारों किसान अभी भी जमा है। ये मौजूदा स्थिति है। कल के भारत बंद पर किसानों ने एक बैठक की। किसानों की बैठक में भारत बंद की रूपरेखा तैयार हुई और मंत्रियों के साथ केजरीवाल भी पहुंचे सिंघू बॉर्डर। यह है आज का घटनाक्रम। अब आपको बताते हैं बंद में किसको छूट। एम्बुलेंस के, और ये किसान के जो यूनियन के नेता हैं उन्होंने इस बात का ऐलान किया, एम्बुलेंस के आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं होगी। बंद के दौरान भी किसी भी इमरजेंसी सेवा में बाधा नहीं दी जाएगी। शादी बारात वाले रोके नहीं जाएंगे। ये किसानों ने अपनी तरफ से बताया है। किसानों का दायरा, किसान दूध, सब्जी, फल नहीं लेके जाएंगे, इस पर वो आपत्ति करेंगे। उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगी, पर यह भी बात चीज साफ कर दी गई है। कोई ले जाना चाह रहा है तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं होगी। जो किसान जाना चाहें वो रोके नहीं जाएंगे। तो किसी तरीके की रोक टोक नहीं है। अपनी इच्छा से अगर किसान नहीं जाना चाहते हैं तो वो इस बंद का आह्वान कर सकते हैं, बंद के साथ जुड़ सकते हैं। जो नहीं जुड़ना चाहते हैं वो ना जुड़े। बंद के साथ कौन? कांग्रेस समेत 13 विपक्षी दलों ने इस बंद का समर्थन दिया है, राजनीतिक समर्थन दिया है। 10 मजदूर संगठनों का भारत बंद को समर्थन है। 10 मजदूर संगठन। संघ से जुड़ा भारतीय किसान संघ इस बंद के साथ नहीं है। उन्होंने बाकी किसान यूनियन का समर्थन जरूर दिया। कुछ कुछ मुद्दों में उन्होंने बोला कि ये कानून मौजूदा फॉर्म में नहीं जा सकते, लेकिन इस बंद में भारतीय किसान संघ, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक ब्रांच है, उसने इसका समर्थन नहीं दिया है। अब आपको बताते हैं विपक्ष पर सरकार का पलटवार। आज दिन भर यह भी हुआ, आइए आपको उसके बारे में भी बताएं। यूपीए भी वही कर रही थी जो हमने किया, ऐसा कहना है कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का। उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यूपीए के दौर में शुरू हुई थी, हमने शुरू नहीं की। सरकार का दावा। कांग्रेस एपीएमसी एक्ट हटाने के पक्ष में थी, ऐसा दावा किया है सरकार ने। शरद पवार भी इन सुधारों की बात कर रहे थे और उन्होंने वो चिट्ठी दिखाई जिसमें शरद पवार अलग अलग लोगों से पूछ रहे हैं, अलग अलग मुख्यमंत्रियों से कि ऐसा कर दिया जाए तो क्या हो। हालांकि उनकी तरफ से आधिकारिक तौर से तो नहीं, लेकिन शरद पवार की तरफ से बयान आया कि भाई मैं तो सिर्फ पूछ रहा था, आपने तो लागू कर दिया। इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। समाजवादी पार्टी, टीडीपी, लेफ्ट तब सरकार के साथ ही थे, ऐसा कहा रविशंकर प्रसाद ने। यानी कि उनका यह कहना था ये सारे वो लोग हैं जो कि अब विरोध कर रहे हैं लेकिन उस समय साथ में थे। योगेंद्र यादव ने मंडी एक्ट में सुधार की बात खुद उठाई थी, ऐसा रविशंकर प्रसाद का कहना है। और अरविंद केजरीवाल पर भी उन्होंने निशाना साधा है। कहा है केजरीवाल सरकार ने 23 नवंबर को नए कानूनों को नोटिफाई किया था, तो फिर अब क्या हो गया एकदम से, क्यों ऐसा वो कर रहे हैं। तो ये है आज का पूरा घटनाक्रम। तो नरेश सिरोही नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और राकेश कुमार सिंह आप सचिव हैं AIKC यानी कि ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सिरोही साहब, आपसे शुरू करते हैं। आप मुझे ये बताइए, बस एक मेरा बुनियादी सवाल, किस नेता ने कब क्या कहा? अगर आप इतिहास टटोलने में लग जाएंगे कि शरद पवार ने उस समय ये कहा था और अरविंद केजरीवाल ने ये बोला था, ऐसे तो लोग पलट के ये भी बोल देंगे कि नरेंद्र मोदी ने 2010 में बतौर मुख्यमंत्री ये कहा था कि MSP जो है वो स्टैट्यूटरी होनी चाहिए, यानी कि ये कानूनी प्रमाण होना चाहिए और कानून के दायरे में होना चाहिए MSP जो कि किसान को मिल जाए, जबकि आप ही की सरकार के कानून में ऐसा नहीं है। तो आपको लगता है कि ज्यादा इतिहास में नहीं जाना चाहिए और अभी आगे जो किसान अपना मुद्दा उठा रहे हैं उसके बारे में बात करनी चाहिए? सिरोही जी। जी संकेत जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमको जो गड़े हुए मुर्दे हैं वो नहीं उखाड़ने चाहिए और वर्तमान परिस्थिति में समझ के उसको
और किसानों की जो किसानों के सामने जो परिस्थितियां हैं, पूरे देश का जो किसान है, जो घाटे की खेती करता है, मैं हमेशा यही कहता हूं, उसको लाभकारी हम कैसे बना सकते हैं, उस पर विचार करना चाहिए। विपक्षी दल जो है उनका ठीक है, वो राजनीति करेंगे, लेकिन मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि वो कम से कम किसान के ऊपर राजनीति ना करें। राजनीति करने के लिए बहुत फील्ड होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी आबादी नहीं। लेकिन सिरोही जी, आप मुझे ये बताइए, 2012 में जब इसी तरीके से वॉलमार्ट और अलग अलग बात हो रही थी, मैं उस समय के भी बहुत आप बयान देखे भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं के। अब वो दोनों ही नेता नहीं है हमारे बीच, लेकिन अरुण जेटली और सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने उस समय भी घोर विरोध किया था, आढ़तियों के हित में बोला। आज आपके लिए वो बिचौले हो गए। मेरा बस यही कहना है कि ऐसा क्यों होता है कि कौन सी पार्टी ऑपोजिशन में है और कौन सी पार्टी पावर में है, उसके हिसाब से बयान तय होते हैं। संकेत जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हम उन चीजों में ना जाएं। वर्तमान परिस्थिति जो, पर जा तो आप ही की पार्टी रही है। नहीं, जो सत्य है उसको समझें। आज हम भी समझे, वो भी समझे, किसानों की जीविका का प्रश्न है। हाँ। और किसान सड़कों पे है, उसके लिए हमको सुगम रास्ता बनाना चाहिए। ठीक है। और ये जो तीनों कानून है, ये केवल किसान और उपभोक्ता के लिए नहीं, ये कृषि क्षेत्र में जो व्यापार करने वाला बड़ा कॉरपोरेट है उसके लिए भी है, थोक विक्रेता के लिए भी है, खुदरा व्यापारी के लिए भी है। इससे पूरे देश का हर व्यक्ति प्रभावित होगा। इसलिए इसमें सबके हितों का ध्यान रखते हुए बहुत स्पष्ट रूप से हमको इस पे खुल के चर्चा करनी चाहिए। राकेश जी, नहीं, खुल के चर्चा करनी थी, लेकिन ये बात घूम घूम के आपको आकर के तंग करेगी और परेशान करेगी जब किसान पलट के बोलेंगे कि बातचीत कानून लाने से पहले क्यों नहीं कर सकते थे, कानून लाने के बाद, और वो भी जब हम एकदम सड़क पर आ गए हैं तब आप बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल कर सकते थे, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल कर सकते थे। और लोगों ने बात की भी है लंबे समय से, जब से अध्यादेश आए, लोगों के साथ तो फिर सरकार क्यों का यूनियन, चल भी रहा। भाई इसका तो दो ही तर्क हो सकते हैं, या तो यूनियन झूठ बोल रही है या सरकार गलत कर रही है। मैं राकेश जी के पास जाना चाहता हूं। सिरोही जी, अभी आता हूं आपके पास। राकेश जी, आप अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कब किसने क्या कहा। ये तो एक ऐसी चीज होगी जिससे इतिहास का सहारा लेकर के आप आज तंज कस सकते हैं एक दूसरे पर, लेकिन उससे किसान का क्या लाभ होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूं। आवाज नहीं आ रही आपकी राकेश जी, अभी आई आवाज? हाँ, अब थोड़ी आ रही है जी। राकेश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि इस नेता ने उस समय ये कहा और उस नेता ने इस समय ये कहा, कुछ ऐसे सवाल कांग्रेस भी करती है, कुछ ऐसी बातें आज भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, इससे किसानों के हित में क्या हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो ये बात बोल रही है कि उसने कहा भारतीय जनता पार्टी की एक ही नीति है कि ये लोग कोई भी के देश के हित में जब काम नहीं करते, जब लोग अपना आंदोलन करते हैं तो ये उल्टे सुल्टे आरोप लगाते हैं ये। ठीक है, आज इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी, जो कोरोना काल में सारा देश, सारा दुनिया जब केवल अपनी जिंदगी को बचाने में लगे हुए थे, इनको इमरजेंसी ऐसा क्यों बिल लेके आए जिसमें अपोजिशन के लोगों को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया? ऐसा क्या जरूरत पड़ गई थी इनको, ये किसान विरोधी बिल लाने की क्या जरूरत थी इन लोगों को? इनसे पूछिए। आज जो देश का किसान सड़कों पे पूरे देश से आंदोलन कर रहा है, सारी अपोजिशन पार्टियां किसानों के साथ है, तो ये मिस्टर सरोही से ये पूछिए जी कि ये ऐसा क्या जरूरत पड़ गई थी इमरजेंसी में कि बिल लाना और किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना? तो ये तो किसान विरोधी बिल। आप जी, मैं पूछ लेता हूं सिरोही जी, आप जवाब देना चाहेंगे? कि देखिए, बदलाव चाहिए, हर कोई मानता है कि बदलाव चाहिए सिरोही जी, लेकिन इस तरीके से एकदम से फैसला लेकर के तुरंत पास कर देना और बोलना कि ये तो कोविड की वजह से हमने किया है। नहीं संकेत जी, ये बदलाव की मांग तो जब उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, उसी समय जब वीपी सिंह जी की गवर्नमेंट थी और भानु प्रताप सिंह जी की जो कमेटी थी, उसी समय ये रिकमेंडेशन आ गई थी कि हमें इस तरह के कानूनों में बदलाव नहीं सिरोही जी, देखिए इसमें बदलाव चाहिए, मैं भी यही कह रहा हूं, बदलाव चाहिए सिरोही जी, लेकिन आप किस तरीके से उसको लागू करेंगे? आज की डेट में जिस तरीके से ये कानून आए, जितने किसान हैं उनका बस यही कहना है कि उनको नियत पर शक है कि न जाने आप क्या कर जाएं।
अब आपको नहीं लगता एक सरकार के लिए बड़ी बड़ी खराब सी स्थिति है कि आप पर लोग भरोसा ही ना करें? संकेत जी, एक बात बहुत चल रही है कि सरकार ने बातचीत नहीं की, लेकिन आप बहुत सारे किसान नेताओं से पूछिए, जब अध्यादेश आए और उन्होंने ऐतराज जताए तो लगातार उन किसान संगठनों से सरकार की बात होती रही है और सरकार प्रयास करती रही है कि एक बैठ के हम एक प्लेटफॉर्म पे एक राय बनाए कि उसमें से किसान का हित कैसे, हम किसानों का हित सर्वोपरि रखना जरूरी है। जैसे एमएसपी का प्रश्न हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने खुद बयान दिया कि एमएसपी है, रहेगी और आगे भी इसको कहीं खत्म करने नहीं जा रहे हैं। सवाल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री के लिए तो बाकायदा बिल होगा, लेकिन किसान जब ये कह रहा है कि मेरे लिए भी कानून लाओ एमएसपी का, तो आप उसको दे रहे हैं आश्वासन, उसके लिए भी बिल ले आइए। नहीं संकेत जी, जो एमएसपी का कानून लाने की बात है, मैं भी उसके पक्ष में हूं कि सरकार जो भी एमएसपी के अलावा भी जो बाकी फसलें हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से भी बाकी फसलों पर सौदे होंगे, कानून के माध्यम से, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से एमएसपी के अलावा भी जो फसलें हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि मैं किसान पहले हूं, किसान आंदोलनकारी पहले हूं, तो मैं तो 10 साल टिकैत साहब के साथ रहा हूं, मैं आंदोलन की पृष्ठभूमि से हूं, मैं जानता हूं कि उसमें क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है। राकेश जी, बहुत जल्दी आपका बयान ले लें, आपने सुन लिया सिरोही जी का क्या कहना है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक सेकंड सिरोही जी, हमें सिरोही पे बहुत, हाँ मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, एक राकेश जी थोड़ा कम बोले। हाँ राकेश जी बताइए। मैं संकेत जी ये अपने सिरोही साहब से ये पूछना चाहता हूं, अभी इन्होंने कहा कि इसमें कुछ तो खामियां हैं और हम ये एमएसपी लाएं, तो आप लिखित में क्यों नहीं दे रहे? आप लिखित में दो ना, जब आपको ऐसा आप बोल रहे हो कि अभी बहुत पिछले, मैं आपके न्यूज के माध्यम से देख रहा था कि किसानों को मजबूरी में जब एमएसपी लागू, इन्होंने कहा हमने लागू कर दिया और किसान जगह जगह जा रहा है विदाउट एमएसपी के, वो अपनी उपजाऊ अपनी फसल को कम रेट पे बेचने के लिए मजबूर हो गया है। आज ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक यही आरोप लगा रही है कि ये खालिस्तानी है, ये आतंक, इनके कितने नेता, कैबिनेट मिनिस्टर, कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यही बोले, इनका एक ही चीज होता है, जब भी चाहे वो शाहीन बाग का मामला, शाहीन बाग पे जो लोग बैठे थे तो उनको ये देशद्रोही बोल रहे थे। आज लेबल लगाना और आज हमारे, चलिए ठीक है, वो तो हाँ, अब मैं सिरोही जी से क्या सवाल पूछूं, क्योंकि वो तो लेबल नहीं लगा रहे हैं, उन्होंने तो पहले ही बोल दिया मैं किसान आदमी हूं। जी, मैं राकेश जी, आपका और सिरोही जी दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास समय खत्म हो गया है, लेकिन लेबल नहीं लगाना चाहिए, और अगर आप लगा रहे हैं तो फिर पुख्ता सबूत लाइए, क्योंकि हर आदमी को अगर आप ये बोल दें कि ये टुकड़े, ये खालिस्तान, ये वो, इससे अविश्वास का माहौल बनता है, और शायद ये वही अविश्वास है जो जमीन पर अब देखने को मिल रहा है। आप लोगों का विश्वास जीतना चाहते हैं तो विश्वास जीतने जैसी बात कीजिए। सरकार सीधे नहीं, लेकिन जो सरकार के साथ जो सराउंड साउंड में लोग हैं वो भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। तो बंद को लेकर प्रदर्शनकारियों की क्या तैयारियां हैं, इसके बारे में बताया किसान नेता प्रोफेसर दर्शन पाल ने। भारत बंद की तैयारियां हो चुकी हैं, पूरे देश में बंद होगा। जिस परिस्थिति में हमारा आंदोलन है, लगातार हम पिछले दिनों से आपसे इसके बारे में बातचीत करते रहे हैं, और ये बता दूं कि 3-4 जगह से दिल्ली जो है वो ऑलरेडी किसान बैठे हैं, और ये बैठे और लगातार बड़ी पैमाने पर, बड़ी गिनती में किसान जो हैं अपने अपने वाहन लेके पंजाब से, हरियाणा से और दूसरे प्रांतों से आ रहे हैं।